साहब जी, आपने चाय पी ली हो तो हम कप ले जाए क्या? हाँ ले जाओ ले जाओ। जी, किसका फोन आ रहा है आपके? ये मेरा दोस्त है। क्यों? साहब आप प्लीज मेरी इनसे एक बार बात करा देंगे क्या? मेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे मेरा दोस्त है, इस कंपनी का पार्टनर है, और तुम क्यों बात करना चाहती हो उससे? देखो, तुम यहाँ साफ सफाई वाली हो, ये काम करती हो छोटे मोटे, अपना काम करो, जाओ यहाँ से। साहब आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। सर हम आपको बता नहीं पा रहे कि हमें क्या परेशानी है। प्लीज एक बार बात करा दीजिए। अरे क्या बात क्या है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे तुम उससे जानती नहीं हो, अननोन है तुम्हारे लिए, तुम उससे बात क्यों करना चाहती हो? साहब हम जिनसे बात करने के लिए कह रहे हैं साहब, वो कोई और नहीं, मेरे पति है साहब। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तुम्हारा सच तो यही पकड़ा गया, क्योंकि मैं जानता हूं उसको और उसकी वाइफ को भी, उसके 2 बच्चे भी हैं। शादी? नहीं साहब, इनकी शादी मुझसे हुई है। ये मेरे पति है साहब, इनकी शादी कैसे हो सकती है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे दिमाग में जो आए जा रहा है तुम वो बकवास करते चली जा रही हो, और तुम्हें लग रहा है तुम जो भी बोलोगी मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूंगा। अरे वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं उसे, मेरा दोस्त है, मेरा बिजनेस पार्टनर है वो। साहब जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये मेरे पति है, इनकी शादी सिर्फ मुझसे हुई है। देखो, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, गलतफहमी तुम्हें हुई है, इसलिए तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो जाके। साहब मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई साहब, ये मेरे पति है, इनकी किसी और से कैसे शादी हो सकती है? देखो, तुम कुछ भी बकवास करे जा रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा कर लूंगा? अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? वो मेरा दोस्त है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं उसे, तुम उसकी जिंदगी खराब करना चाहती हो। तुम क्या कर रही हो? वो तुम्हारा पति है, अगर वो तुम्हारा पति है तो तुम ये व्हाइट साड़ी पहन के क्यों घूम रही हो? विधवा होने का नाटक कर रही हो मेरे सामने। साहब जी ये हमने जानबूझ के नहीं पहनी है, ये हमारी मजबूरी है। हमारे साथ एक हादसा हुआ, हम गांव में रहते थे साहब जी, हमारे पति गांव से शहर आए थे पैसे कमाने के लिए। एक दिन पता चला कि वो छत से गिर गए और वो भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता था साहब जी कि वो भी जिंदा है। एक बार मेरी बात करा दीजिए साहब जी, प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। साहब जब से हमें पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है, हमारी दुनिया उजड़ गई साहब, और हम अपने पति का चेहरा कैसे भूल सकते साहब? अब ये मेरे पति है, अब मेरा यकीन करिए। अरे देखो देखो, तुम पहले शांत हो जाओ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये मामला तो उलझता ही चला जा रहा है। तुम पहले सही से अपनी बात बताओ पूरी। हाँ हाँ साहब, हम सच कह रहे हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? साहब अगर हमें पता होता मेरे पति इस दुनिया में है तो हम ये सफेद साड़ी क्यों पहनते? साहब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है साहब, हम जब यहाँ आए थे हमने आपको बताया था मेरा कोई नहीं है, और हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? साहब मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस नौकरी की साहब, हम इस रोजी रोटी की कसम खा के कह रहे हैं ये मेरे पति है। अब हम झूठ नहीं बोल रहे साहब। क्या मुसीबत है ये, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अखिलेश तो पहले से शादीशुदा है और मैं शादी में भी गया हूँ उसकी, उसके 2 बच्चे भी हैं, ऊपर से ये औरत ये दावा कर रही कि वो उसकी बीवी है। ये कैसे हो सकता है? और उसको देख के ऐसा लग भी रहा है कि ये सच बोल रही है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं कुछ करता हूं, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी निकली ना तो मैं अभी के अभी तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल दूंगा। और हाँ, अगर मेरे दोस्त को फंसाने की कोशिश कर रही हो ना तो मैं पुलिस केस भी कर सकता हूँ, ध्यान रखना इस बात का। साहब जी हम झूठ नहीं बोल रहे, अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोले तो आप हमें बेशक जेल में डाल दीजिएगा, लेकिन एक बार मेरे पति से जरूर मिलवा दीजिए। ठीक है, तुम अंदर जाओ, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब आ जाना, ठीक है? ठीक है साहब। समझ में नहीं आ रहा है आखिर माजरा क्या है। वो बोल रही है कि वो उसकी पत्नी है, और मैं अखिलेश की शादी में गया हूँ, मैं उसकी बीवी को भी जानता हूँ, उसके बच्चे हैं, लेकिन अखिलेश की शादी में इसका कोई भी रिलेटिव नहीं था। कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये अखिलेश, मुझे पता करना पड़ेगा। फोन करता हूँ उसको। क्योंकि इसकी शादी में सिर्फ मैं था, कुछ तो कुछ गड़बड़ जरूर है।
हेलो अखिलेश, हाँ मेरे भाई पंकज, बोलो। कहाँ है तू यार? अरे यार मैं तो पार्टी में हूँ, बताओ बताओ। अरे देख ना, ये पार्टी वार्टी होती रहेगी। एक काम कर, तू जल्दी से जल्दी ना मेरे ऑफिस आ जा। अरे यार आज नहीं, मैं कल या परसों आ जाऊँ, चलेगा? देख, एक बहुत इंपॉर्टेंट डील आई है, तो तू जितना जल्दी हो सके आ जा। चल ठीक है, मैं 2 घंटे में आऊँ, चलेगा? अरे देख, ये लाखों की डील नहीं, करोड़ों की डील है। तुरंत आ तू यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, आ जा। अरे यार पंकज, इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया? इतनी अच्छी पार्टी छोड़कर आया हो ना यार, तुझे भी वहां होना चाहिए था। नहीं यार, मैं ना बस काम करते ही सही लगता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट डील के लिए ना किसी से मिलाना है तुझे। अच्छा तो बुला ले। सुनो, आना जरा। ये कौन है पंकज? और इसने सफेद साड़ी क्यों पहन रखी है? अरे किसको रख ले तो यार जॉब पर, निकालो इसको यहाँ से। देखो अखिलेश, इसका ये कहना है कि ये तुम्हारी बीवी है। क्या मतलब? कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तुम मान लोगे? अरे यार ये कोई नया स्कैम हो सकता है। मतलब मुझसे पैसे ऐंठना चाहती होगी तो इसकी बात पे भरोसा मत करो, निकालो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? झूठ हम नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं। इतना बड़ा धोखा दिया हमको। और क्या कह रहे हैं आप कि मैंने आपके साथ धोखा किया है, मैंने आपके साथ गलत किया है, मैं स्कैम कर रही हूँ? अरे कैसे कह सकते हैं आप ये बात? हाँ, अरे हम आपकी बीवी हैं, इतना पल गुजार दिया हमने आपके बिना, और अब हमें झूठा बोल रहे हैं। एक बार भी आपने नहीं सोचा कि कैसे मेरी जिंदगी गुजर रही होगी? ये साड़ी, ये आपकी देन है, ये साड़ी पहने जो हम आपसे इतना प्यार करते थे कि आज तक हमने किसी और की तरफ नजरें उठा के नहीं देखा। आप ऐसे बोल रहे हैं? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। किस टाइप के इंसान हैं आप? सीने में दिल है या नहीं? देवता माना था हमने आपको अपना, और आपने? अरे तुम मर्द जात होते हुए ऐसे। शर्म आ रही है आज मुझे अपने ऊपर कि मैंने तुमसे शादी की। मैंने तुम्हें देवता समझा, देवता समझ के तुम्हारी पूजा की, और तुमने अच्छा सिला दिया, बहुत अच्छा किया। और तुमने मुझसे झूठ बोला कि मैं शहर जाऊंगा, कमाऊंगा, फिर तुमको भी बुलाऊंगा, अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे, और ये सिला दिया तुमने मुझे। यहाँ दूसरी शादी करके बैठे हो। एक बार भी नहीं सोचा अपनी पहली बीवी के बारे में? इतनी मौत की झूठी खबर फैला दी। कैसे बेशर्म इंसान हो तुम। हम आज तक मर मर के घुट घुट के जी रहे थे, एक बार भी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। अरे हम तो बचपन से अनाथ थे। जिस दिन आपसे शादी की थी उस दिन आपने क्या कहा था कि आप जिंदगी भर मेरा साथ देंगे। ये साथ दिया आपने। हाँ, हमने सोचा था कि जब आप हमसे मिलेंगे तो हमसे माफी मांगेंगे और हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन माफी तो छोड़िए, आप तो मेरी तरफ नजर उठा के देख भी नहीं रहे। किस तरीके पत्थर दिल इंसान आप है। अरे तुम ये सब कहानी सुनाकर साबित क्या करना चाहती हो? देखो, मैं तुम्हारा कोई पति नहीं हो, तुम मेरी कोई पत्नी नहीं हो। अरे मैं तुम्हें जानता तक नहीं। अरे यार शांत रहो तुम दोनों लोग। देखो, अगर इस तरीके से बात करोगे तो इस बात का कोई हल नहीं निकलेगा। तुम उस पर चिल्लाते रहोगे और तुम रोती रहोगी। अगर इस बात का कोई हल निकालना है ना, तो मुझे ही कुछ सोचना होगा। तुम्हारे पास कोई सबूत तो होगा ना कि ये तुम्हारा पति है? मतलब कोई फोटो या कुछ तो होगा ना तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो मुझे दिखाओ, और अगर तुम सही निकली तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा अपने दोस्त को छोड़कर। लेकिन अगर तुम गलत निकली तो तुम यहां से जा सकती हो, मैं अपने दोस्त का ही साथ दूंगा। तो अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो दिखाओ। हाँ, है हमारे पास सबूत। हमारी शादी की फोटो। अरे पंकज बकवास कर रही है, इसके पास कुछ नहीं होगा। हम लेके आते। रुको पंकज, ये सच बोल रही है। इससे मेरी शादी हुई थी, पर ये मेरी पत्नी थी, लेकिन अब इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये तेरी बीवी है और तू तो पहले से शादीशुदा है। इसका मतलब
तूने इसके साथ साथ एक और औरत को धोखा दिया है। तू दो दो लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा है। तुझे शर्म भी आ रही है कि नहीं? तू एक लड़की की जिंदगी खराब कर रहा है, बल्कि एक नहीं दो दो लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा है। आज मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मैंने तुझ जैसे दोस्त से दोस्ती की। अबे कितना भरोसा करता था तुझ पे, और तू ये सब कर रहा है। दो दो लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा है, उनकी जिंदगी के साथ खेल रहा है। तू जरा सा सोच भी रहा है, अगर तेरी ये बात भाभी को पता चलेगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? अरे तू अपनी चीजों के लिए, अपने फायदे के लिए एक नहीं दो दो लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा है। तूने मेरी भी जिंदगी खराब कर दी है, क्योंकि मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुझे अपना सच्चा दोस्त मानता था, और तू मेरे पीठ पीछे इस तरीके की हरकतें करते घूम रहा है। और इस बात के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तुझे क्या लगता है कि तू मेरे सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मुझसे माफी मांगेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा? तू बिल्कुल गलत सोच रहा है। देख, आज से, अभी से और इसी वक्त से मेरी तेरी पार्टनरशिप खत्म। पंकज मेरी बात तो सुनो। मेरी इससे शादी हुई थी, मगर गांव में हुई थी, और मुझे इससे शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैं शहर भाग आया और मैंने गांव में अपने मरने का झूठा खबर फैला दिया। मैं सच कह रहा हूं पंकज। चुप, बिल्कुल चुप। तुझे क्या लग रहा है कि मैं तेरी इस हरकत के बारे में भाभी को नहीं बताऊंगा? मैं उसे बताऊंगा और इसको भाभी से मिलाने भी ले जाऊंगा। और मुझे यह बात साफ साफ पता है कि वो लड़की भी तेरे साथ नहीं रहना चाहेगी जब उसे पता चलेगा कि तूने उसको धोखा दिया है। तूने दो दो शादियां की हैं, तू दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वो भी तुझे धक्के देके अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देगी, और मैं इन दोनों लड़कियों को इंसाफ भी दिलाऊंगा, और तुझे ना जेल की सलाखों के पीछे भिजवाऊंगा। और अब मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगा। अब तुझसे जो भी बात होगी ना, वो सीधे कोर्ट में होगी। चल निकल यहां से, निकल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगा था कि इस दुनिया में हमारा कोई है ही नहीं। आज इन्हें देख करके लगा था कि शायद वो अपनी गलती मान लेंगे, हमें गले से लगा लेंगे, लेकिन नहीं। और आपने हमें बहन बोला है, वैसे हमारा कोई भाई नहीं है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए आवाज उठाई, आपने इतनी गहरी दोस्ती तोड़ दी सिर्फ हमारे लिए। उसका हम जिंदगी भर एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तुम जाओ, तुम परेशान मत होना। बाकी जो कुछ भी करना है वो मैं करूँगा। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ठीक है, तुम जाओ।